Hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to another video. First of all, if you know me then thank you, I'm so grateful, and if you don't know me then let me introduce. I'm Shefali Chhabra. I'm a chartered accountant by profession and blogger and makeup artist by passion. Let's talk about today's video. Today's video is a vlog video, that is #ShaPooVlog. मुझे जाना था मायके 10 दिन के लिए. मैंने vlog start कर दिया वहाँ पे बनाना. Then suddenly I realized कि मैंने vlog start नहीं किया. Then I thought कि एक बार मैं यहाँ से चली जाती हूँ, मैं वहाँ जाके intro बना लूँगी. So इस टाइम पे मैं अपने मायके से हो आई हूँ. मैंने वहाँ जाके बड़े मज़े किए हैं. एंड इफ़ यू डोंट नो देन मैं आपको बता दूँ, मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों सिर्फ 2 बहनें हैं. वी डोंट हैव एनी अदर सिबलिंग. मेरी सिस्टर मेरे से बड़ी है, वो कुरुक्षेत्र रहती है. पहले ये था कि हम दोनों ने ही जाना था वहाँ पे करतारपुर, बट सडनली पाहुल की तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसके करके मैं नहीं जा पाई. तो वो आई थी, वो रह गई. अब मेरी टर्न. बट जब मैं गई वहाँ पे तो फिर भी उसको आना ही पड़ा, बिकॉज मेरे जाने के हफ्ता पहले मुझे पता चला कि मेरा एक कज़न है जो ऑस्ट्रेलिया गया था ऑलमोस्ट 14.5 साल पहले, और वो 14.5 साल के बाद आ रहा है वापस. सो उसको आना था उससे मिलने के लिए. सो फिर भी हमारी एक मीटिंग हो ही गई. मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था बट हो गई. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. हाय एवरीवन, फाइनली मैं जा रही हूँ अपने मम्मा के घर बहुत दिनों बाद. रिसेंटली वैसे मैं गई थी, बट मैं जस्ट 1 दिन के लिए गई थी. वो भी ऐसे था कि मुझे किसी का मेकअप करना था तो मैं गई थी. सो लेट्स डू पैकिंग. जितना मज़ा जब मायके जाते हुए पैकिंग करने में आता है ना, वाह. और वही जब वहाँ से वापस आना होता है ना, मौत नज़र आती है. पंजाबी कहते हैं ना, मौत पै जाती है जब अपने पेके सौरे घर आना होता है. चलो वो भी दिन आएगा, 10 दिन बाद आएगा, बट अभी जो है एटलीस्ट उसको तो इंजॉय कर ली. नहीं, मैं आ गई. शक्ल दिखाओ पहले. ओए होए. So finally we are here in my Maika, my mom's house. सबसे पहले मैं खा रही हूँ ये खिचड़ी. मम्मी ने बनाई है तड़के वाली खिचड़ी विद पुदीने की चटनी. मम्मी खुद वहाँ घूमने गई है. मम्मी की कर दे जे. मैंने तो दिते नहीं यार. मैं तो है ही रौनकी. मैं तो जमा ही रौनकी. मगे पापा कहते भी इदा ठीक है, पायल उदों हो के गई भी वो चली गई. हुण जबू ने आना साडा और मैं अपने ब्लॉग ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ. ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. बोलनी चाहिए, हिंदी बोलनी चाहिए. ਐਨੀਮਲ ਸਿਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ. ਬੋਲੋ ਨਾ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ. मम्मा की चल रहा है सीरियल. हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन. इट्स नेक्स्ट डे एंड इट्स 10:30. मैं उठ गई हूँ. बाय द वे मेरी हालत देख के पता चल रहा है और मेरी आवाज़ सुन के पता चल रहा है कि मैं अभी उठी ही हूँ. यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है जलंधर के कंपैरेटिवली. वैसे भी यहाँ के दोनों के वेदर में डिफरेंस होता है, बिकॉज वो सिटी है, ये टाउन है, और मोर ओवर ये थोड़ा ओपन एरिया पड़ता है, तो यहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है. मुझे तो रात को 2 चीज़ों में इतनी ठंड लग रही थी, रजाई और उसके ऊपर एक ब्लैंकेट लेके. मैंने एक और ब्लैंकेट लिया. मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, प्लीज़ मुझे एक और ब्लैंकेट दे दो. गाइस, मुझे अपनी मॉर्निंग रूटीन में सबसे बकवास स्टेप लगता है ब्रशिंग. आई डोंट नो, आई फील वेरी लेजी. आई हेट ब्रशिंग, बट करनी पड़ती है. गाइस, मैं ना जब भी यहाँ पे ब्रश करती थी ना, यहाँ पे ऐसे पूरी जगह है लाइक लॉबी, तो जब भी मैं उठ के ब्रश करती थी, मैं कभी भी एक जगह पे खड़ी होकर ब्रश नहीं कर सकती. सो जब मैं ब्रश करती हूँ, मैं पूरा इधर से लेके उधर तक वॉक करी जानी है. और अभी भी मेरी आदत गई नहीं है. मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ तो हरकतें मैं वही करती हूँ जो मैं पहले करती थी. मैं कोई ज़्यादा सियानी हरकतें नहीं करती. मैं पहले भी वैसी थी, अब भी वैसी. हाँ, थोड़ा सा ससुराल में जाके थोड़ी सियानी हरकतें करनी पड़ती.
कि यहाँ पे चल रही है हमारी गार्डनिंग। मम्मी एंड पापा लव में किस किस चीज़ की फार्मिंग कर रहे हैं आप? लंबे बैंगन, ਇਹ ਹੈਗੇ ਬੈਂਗਣੀ, अच्छा ਇਹ ਹੈਗਾ ਪੁਦੀਨਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਾਥੂ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਲਸਣ। अच्छा ਆ ਕਰੇਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਥੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੇ ਚ। करेले विच मेथी? ਕਰੇਲੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਲਾਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਮੇਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਵਿੱਚ। अच्छा ਇਹ ਮੇਥੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਥੀ ਲਾਈ, ਇਹ ਧਨੀਆ, ਇਹ ਗਾਜਰ, ਇਹ ਪਾਲਕ, अच्छा ਇਹ ਵੀ ਪਾਲਕ, ਇਹ ਵੀ ਗਾਜਰ। ਇਹ ਹੱਲੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, शायद ਹਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ, ਮਿਰਚਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਲਾਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਟਮਾਟਰ, ਉਹ ਮੂਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਮਿੱਠੇ ਬਹੁਤ ਗਾੜੇ ਹੋਏ ਹੋਏ। अच्छा ਕੜੀ ਪੱਤਾ, ਜਵੈਣ, ਤੁਲਸਾ, दोनों तुलसी। हाँ, एक शामत। So guys, हमारी मम्मी करा रही है हमसे काम, कहती येलो येलो पत्ते बाहर निकालो, तुम भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन डालो। वाह वाह। ओनली येलो येलो, डर्टी फेलो, पत्ते बाहर निकालने हैं हमने। नीचे तो बहुत सारे हैं। फिर मेरी डिस्क पेन होगी, फिर अपने जुवाई को छुट्टियां तुसी लेनियां होर कि साडी कुड़ी होर रहेगी थोड़े दिन इत्थे। मैं ओदी की कहंदे सेवा करनी है थोड़ी जी। आओ कुड़ी तेरी गुंडी है ना। जुवाई दा डॉक्टर वधिया कहंदा कि नहीं ब्याह तो बाद सारी मम्मी ऐसे ही करदियां होंदियां। देखो मैंने इतने निकाल दिए हैं, थोड़े थोड़े रह गए, बाकी माली निकाल लें या हमें कोई पेमेंट करे। हम तो ये करेंगे, फ्री का काम तो हम करते ही नहीं है। ਇਹ ਦੇਖ, ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਉਗਾਈ ਹੋਈ ਗੋਭੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਉਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਇਹ ਗੋਭੀ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਗੋਭੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਗ੍ਰੀਨਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਈਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਾਣ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਓਗੇ ਇਹਦੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹਾਂ ਮਿਕਸਰ ਦੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਪਾਉਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗਰਮ ਰੋਟੀ ਆ ਗਈ। हाय एवरीवन, मुझे नहीं पता ये कौन सा दिन है, मुझे याद नहीं, मुझे काउंट करना पड़ेगा। सो ये मेरे 10 डेज़ के बीच में एक दिन है जिसमें मैं फिर से अपनी रजाई में बैठी हूँ। मुझे और कोई काम नहीं है रजाई में बैठने के अलावा। मैं घूम के आती हूँ, फिर से अपनी रजाई में बैठ जाती हूँ। मम्मा बेचारे रजाई संभालते हैं, मैं फिर रजाई निकाल लेती हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मुझे इवन पाउल का फ़ोन आया कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा इस दिन। मैंने कहा नहीं, खबरदार, बिल्कुल नहीं आना, मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रही किसी की, मैं यहीं पे रहूँगी, मुझे नहीं जाना। मैं ना मम्मा से पूछ रही थी, मैंने कहा मम्मा कोई ऑप्शन नहीं है क्या, मुझे रख लो यहीं पे दोबारा। मम्मा कहते दफ़ा हो जा कोई नहीं रखना तुझे, वहीं पे अच्छी है तू। पता नहीं मम्मी ऐसे क्यों कहती हैं, फिर बाद में उदास भी करती हैं। कितना अजीब लगता है ना, इतनी देर हम जिस घर में रहे होते हैं उसके बाद वहीं पे रहने के लिए हमें किसी की परमिशन लेनी पड़ती है। लड़के हमसे परमिशन क्यों नहीं लेते कि हम अपने पेरेंट्स के साथ रह लें। आज मैं गई थी घूमने अपनी भाभी के घर, बहुत मज़ा आया वहाँ पे चिट चैट करके। एंड मोर ओवर उसके बाद मैं गई थी ज्वेलर के पास। मुझे ये स्टड्स लेने थे, मुझे बड़े अच्छे लगे स्टड्स। आई डोंट नो कि ये दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, कैसे दिखाऊँ, जस्ट लुक, मुझे ये बड़े सुंदर लगे। एंड मैंने लिए हैं जस्ट फॉर 300, मुझे बड़े सुंदर लगे। मेरे पास ना पहले एक स्टोन वाले थे, तो मुझे चाहिए थे ऐसे स्टड्स जो थोड़े से अच्छे भी हों और थोड़े से बड़े भी हों और सिंपल थे वो, ऐसे नहीं ऐसे बड़े बड़े मोटे मोटे, मुझे नहीं पसंद। मुझे ऐसे सिंपल डिसेंट से पसंद है। अभी मैं एक ब्रेसलेट भी लेने वाली हूँ, वो मैं लूँगी कल दोबारा जाएंगे ज्वेलर के पास।
मुझे ना ये वाला रबर बैंड इतना सुंदर लग रहा है ना, कितनी सुंदर सी लुक आ रही है इसके साथ। बाय द वे मैं आपको बताना भूल गई, मैं ना शॉप पे गई थी पापा के पास। मैंने कहा पापा मुझे ना थोड़े पैसे दे दो। कहते क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा मुझे चीज़ी खानी है। कहते क्या चीज़ी खानी है? मैंने कहा मैं अपने आप जाऊँगी चीज़ी लेने। कहते अच्छा है। मैंने लेके आई हूँ चीज़ियाँ, स्नैक लाइट, कुरकुरे, लेस, साथ में सेंटर फ्रेश, 4-5 सेंटर फ्रेश। मज़ा आता ना जब छोटे थे, हम पापा कहते थे पापा चीज़ खानी है प्लीज़ पैसे दे दो। पापा 5 रुपीज़ देते थे मुझे और पायल को, 5 रुपीज़ मिलते थे। तो पापा ने कहा 2.5 रुपीज़ ले लेना, तब तो उसकी भी वैल्यू थी। तो हम 2.5 रुपीज़ लेते थे। हम कैसे करते थे, पायल ने एक दिन पायल ने 3 रुपये लेने और मैंने 2 रुपये लेने। एक दिन उसने 2 रुपये लेने, मैंने 3 रुपये लेने। मैंने उस लड़की को भी बहुत लूटा, मैं हूँ ही शातिर। एंड अगर तुम वीडियो देख रहे हो, मुझे पता है मेरे सारे सच बाहर आ रहे हैं। तुम इस टाइम मुझे बहुत गालियाँ निकाल रहे हो, निकाल लो, मुझे क्या, निकल गया टाइम, मैंने तुम्हें लूटा है। यू नो, मन तो मेरा कर रहा है कुछ खाने का, पर मैं ये सोच रही हूँ ये खाऊँ तो ये खाऊँ। ओहो, मैं तो चीज़ समझ के लेके आई थी, तो ग्रीन चटनी निकला। शिट, पापा आ जाए, पापा के साथ खाऊंगी। ये देखिए हमारी मम्मी, ये लगी है बातें करने पायल के साथ, पता नहीं क्या क्या बातें करी जा रही है। तुस ज्यादा सीक्रेट गल्ला कर रहे हो, तुस इधर एक्सप्रेशन दे रहे हो वाला, बहुत ज्यादा सीक्रेट है। फिर मैं ਤੁਹਾਡਾ देखो एंटरटेनमेंट भी तो कर रही हूँ। तुम दिखांदा कोई इधर डांस जिधर मैं तुम डांस करके दिखा रही हूँ? एंटरटेनमेंट ये 51 रुपए वाले पैकेज च इंक्लूड। ए कुड़ी कल दी पता नहीं किन्ने फोन कर चुकी, देखो ए कुड़ी जिसका नाम है पायल, कमली हो गई। कल दे सानू फोन कर करके कुड़ी ने परेशान कर दिता है। 2 घंटे बाद फिर फोन कर देंदी। 2 घंटे देखो आज हमारे साथ कौन आया है, ये लड़की ये थोड़ी दिन पहले आई थी, फिर से आ गई मुंह उठा के। पहले भी रह के गई है, फिर से आई है, पता नहीं क्यों आ गई है। क्यों आए हो आप? ये देखो ये कौन है? ये मेरी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी है। नन्नू आप व्लॉग में आओगे? नन्नू आप व्लॉग में आओगे? ये देखो ये लड़की कितना डरती है व्लॉग। नन्नू हेलो तो कर दो सबको। हेलो कमरेज नहीं नेक की प्रॉब्लम हो रही है, मुड़ी नहीं जा रही नेक। मोड़ के मुड़ी नहीं जा रही। ये वीडियो में दिखाऊंगी। नन्नू मुझे भी, हाँ नानू ले जा रहे हैं। हाँ नानू ले गए। टेस्टी है। टिंग टिंग लक लक, टिंग टिंग लक लक, टिंग टिंग लक 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 लक, टिंग 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 टिंग। मुझे भी कौन होता, मुझे भी खिला दो। सब ठीक है। छोटे छोटे बच्चे हमारे से मजाक करते हैं, हमें बनाते हैं। माची बोल दो, माची बोल दे। माची गौर से देखिए इस इंसान को। ये इंसान, ये जो सबसे पहले तो इसने जो ये स्वेटर डाला है वो मेरा मारा हुआ स्वेटर है। शक्ल दिखाओ जरा हमारे दर्शकों को। पैसे कोई मारा नहीं है, पैसे दिए हुए नहीं दिए पैसे, जितने बोले उतने दिए हैं। गलती। एक 200 का नोट दिया, 100 का दिया, बोल नहीं सकते मेरे को मारी है। कोई भी बता दो, बोलो मैं मान जाऊंगा मैंने मारी हुई है। अच्छा जी, इन्होंने ऐसे दिखाई, मैंने 300 बोले, इन्होंने 300 बोले, मेरे मुंह पे मारे इन्होंने 300 रुपए। वो भी कुछ तो मेरी दिया, इतनी मारा तो कुछ सुंदर तो मेरा मारा है। स्वेटर ले लिया इस इंसान। ये जो अभी क्लिप में आपने स्वेटर देखा है वो स्वेटर मेरे जीजू ने मारा है। हुआ इतना फनी इंसिडेंट हुआ ना उस टाइम पे। मैं सूटकेस के पास खड़ी थी और मैंने जैसे सूटकेस उठाया अपना तो उसमें मेरा स्वेटर पड़ा था। जीजू पास खड़े थे। मैंने जीजू को कहा, मैंने कहा जीजू ये देखो मैंने ये स्वेटर लिया, ये मैंने बॉयज सेक्शन से उठाया है और दिस इज जस्ट फॉर ₹300। इस पर 800 का टैग था और जूडियो पे सेल चल रही थी तो मुझे 300 का मिल गया। कहते अच्छा 300 का है, ठीक है दिखाना जरा। तो उन्होंने पकड़ लिया। मैं ऐसे ही पायल से बात कर रही हूँ और वो रूम में चले गए, डाल डूल के आगे। कहते अच्छी फिटिंग आ रही है यार, अच्छी फिटिंग है। कितने का था? मैंने कहा 300 का था। उन्होंने अपना वॉलेट निकाला, पैसे निकाल के कहते ये लो, मैं नहीं देता, ले लेना अपने आप।
तो उन्होंने मेरा वो स्वेटर मार लिया। और ये इंसान सुबह का फोन ही चलाई जा रहा है, पता नहीं क्या करी जा रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रही। सुबह आपने क्या किया हमारे साथ, बताओ जरा हमारे दर्शकों को। मैंने तो आपकी लस्सी होएगी, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बता दूं। बताना जरा, डिटेल में बताऊंगा। बताना जरा। कुछ नहीं चलेगा, बोलना नहीं है, बोलना जरा। नहीं आ रहा है। क्या किया आपने? क्या किया? वो गद्दा लेके सड़क पे ले गया। सड़क में इसको तो बड़ा चढ़ा के बोलूंगा। मुझे उस दिन रात को नींद नहीं आई थी, तो मैं नहीं सो पाई। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी किसी रीज़न करके। तो मैंने कहा कि मैं सो रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना किसी ने। तो मैं बच्चों के रूम में जाके सो गई, बिकॉज बच्चे छोटे हैं, एक तो बहुत छोटी है, एक बड़ी है। फिर ठीक है, तो छोटी अगर उठ जाए तो वो फिर बहुत हल्ला मचाती है। तो पायल सेट की कोई अंदर रूम में नहीं जाएगा और उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिसने भी मेरे बच्चों को उठाया ना, वही रिस्पॉन्सिबल होगा, मैंने नहीं संभालना फिर। तो मैं आराम से चली गई रूम में। मैंने कहा चलो कोई वहाँ पे मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। वहाँ पे बेड पे बच्चे सो रहे हैं और मैंने नीचे ज़मीन पे मैट्रेस बिछाया हुआ था, मैं उस पर जाके सो गई अपनी रजाई रजुई ओढ़ के। लिटरली 5 मिनट के बाद ये दोनों महाशय आए हैं, दोनों सांड बेसिकली दोनों आए हैं। और इन्होंने आके एकदम मेरी रजाई और गद्दा छोड़ो, पहले इन्होंने मेरी रजाई खींची, फिर इन्होंने मेरा ब्लैंकेट खींचा चुपचाप, फिर इन्होंने मुझे गद्दे से पकड़ के घड़ी के बाहर वो जो हमारी लॉबी है वहाँ तक जाके हमें बिठा दिया। और मैं ऐसे सोच रही हूँ कि भाई साहब मेरे साथ हुआ क्या है। आई वॉज लिटरली फीलिंग लाइक कि किसी बंदे ने मुझे मैट्रेस से उठा के सड़क पे लाके बिठा दिया और मैं ऐसे बैठी सोच रही हूँ भाई हुआ क्या है। ऐसे लग रहा है कोई अभी आएगा मेरे आगे चिल्ला फेंक जाएगा, ये लो ये लो ये लो। इट वॉज लॉट ऑफ फन। यू नो, मेरा और मेरे जीजू का बहुत अच्छा रिलेशन है। वी आर नॉट लाइक जीजू एंड साली, वी आर मोर लाइक कि भाई एंड बहन। हम एक दूसरे से मजाक भी करते हैं, बट वी नेवर माइंड। हम कभी भी मतलब गुस्सा नहीं करते, जो मर्जी हो जाए। हाँ, ये वाला इंसान भी इंक्लूडेड था उसमें। है ही नहीं शर्म इस इंसान को। ये देखना, अपनी फोटो दिखाऊं यहाँ पे। मैं क्यों दिखाऊं? क्या दिखाऊं मैं अपने फोटो? ये देखो कपड़े कहाँ पे रखती है, ये देखो बैठी। मैं नहाने जा रही हूँ यार, मैं बिल्कुल उड़ी हुई हूँ इस टाइम पे। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। एकदम 2 मिनट में इस इंसान को लगी ठंड। आखिर हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ? टी शर्ट में नजर मारी जा रही थी तो मैंने लुका दिया। गर्मी खत्म हो गई। ये देखो दोनों सांडू 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 सांडू, 2 सांड हमारे चलो हम सांड। सांड, फिर आप सांड नहीं। हाँ, आप मान जाओ मैं हूँ। फिर देख लो ब्लॉग क्यों बना रहे हो। गाइस, मैंने बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया, मुझे पता है, बट बिकॉज मैं वहाँ जाके अपने मोमेंट्स इंजॉय करना चाहती थी। मैंने स्टिल वहाँ जाके 2-3 रील्स बनाई हैं, मुझे मेकअप आए थे 2, सो मैंने वो की है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ देन शेफू छाबड़ा _MA इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। गो एंड फॉलो मी ओवर देयर, आई वुड लव टू सी यू। थैंक यू so much for watching. Bye bye.